ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। जहाँ मुख बाहर है वहाँ खतरे बहुत हैं। इस लोक में हमारे शरीर का घात करने वाली, हमारे सुख का घात करने वाली सामग्री बहुत है, पर वह सामग्री हमारे सुख का घात तभी कर सकती है जब हम बहिर्मुख हों। अंतर्मुख जीव दुखों से मुक्त रहता है। सारा जगत मिलकर भी उसके सुख का घात नहीं कर सकता है, और जहाँ हम बहिर्मुख हैं तो सारा जगत ही आगे पीछे हमारा दुश्मन होने वाला है। इसलिए सतत अंतर्मुख रहिए, अपना एहसास करते रहिए, उसी से हमारी दुखों से रक्षा होने वाली है। हम उत्तम सुख का अनुभव करने वाले हैं। बहिर्मुखता में असह्य दुखों का सामना करना पड़ता है। उन दुखों को शब्दों से कहना भी संभव नहीं है। हमें ऐसी जोखिम बिल्कुल नहीं लेना है। इसलिए बहिर्मुखता को दृढ़ता से रोक कर रखना है। अपनी मूर्त का ही संवेदन करते हुए रहना है। उसी से दुखों से मुक्ति है और उत्तम सुख की प्राप्ति है। मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है, संसार मार्ग का ही विस्तार है। आपको आपकी मूर्त ही सुखदाता है। किसी अन्य से सुख की अपेक्षा करना वही नादानी है, मूर्खता भी है। आपको आप ही नियम से सुखदाता है, कहीं बाहर देखना नहीं है। बाहर देखते ही दुखों की मार पड़नी है। नाना असह्य आपदाएं आने वाली है। अपने दुखों से रक्षा करिए, अपने में सिमट कर रहिए। जो अपने में सिमटा हुआ है वह वज्र समान होता है, कोई उसका कुछ भी घात करने में समर्थ नहीं होता। स्वानुभव के फल में वज्र वशम नाराज संगनन मिलता है और शीघ्र ही परमात्मा दशा मिलती। और बहिर्मुखता में तो अत्यंत हीन शरीर प्राप्त होता है जो नाना दुखों से भरा होता है। आपका आप अनुभव करते हुए रहिए, क्योंकि आपकी मूर्त ही सुख की बनी हुई है। सुख अपने से परे बिल्कुल नहीं है। बहिर्मुख होते ही दुखों का आक्रमण होता है। कुछ बाहर का जानना नहीं है। मुझे कुछ बाहर का नहीं जानना है, यही सम्यक ज्ञान है। आपका आप अनुभव करते हुए रहना है। इस विकल्प को छोड़कर भी बस अनुभव करते हुए रहिए। सिर से पैरों तक ये अपनी मूर्त ही निश्चित रूप से परमात्मा रूप है। परमात्मा जो अपने को सुख दाता है वह कहीं बाहर नहीं है, क्योंकि अपने लिए अपनी मूर्त ही परमात्मा है। पर परमात्मा की शरण नहीं है।
जहाँ पर से सुख की आशा है वहाँ अवश्य ही हमने धोखा खाना है। सन्मार्ग की प्राप्ति अपने से ही होती है, अपने समीप जाने से ही होती है, अपने में ही लीन होने से होती है। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही हमारा स्वरूप है, जो तीनों काल परमात्मा रूप है। इससे युक्त होने से ही अपनी वृत्ति परमात्मा रूप होती है, आनंद रूप होती है। आनंद अपने से बिल्कुल दूर नहीं है, हम केवल आनंद रूप ही है। और अपने सन्मुख होने पर जो सुख की स्थिति है, आराम की स्थिति है, उसको ही मुख्य करना है, क्योंकि वही एक परिणाम स्वाधीन है। अन्य जितने भी परिणाम अपने में होते हैं वे पर निमित्त से होते हैं, उनका स्वामित्व नहीं धरना है, क्योंकि निमित्तों के अभाव में वे परिणाम नहीं हो सकते। वे पराधीन परिणाम हैं, उनकी उपेक्षा करना है, उनमें आत्मपना धारण नहीं करना है, उनके प्रति जागरूक भी नहीं रहना है। जो सुख की स्थिति है उसके प्रति ही जागरूक रहना है, उसी को हमने अनुभव में लेना है और सुखी रहना है। वेदना भी हो, उसका अनुभव भी हो, पर उसको भी मुख्य नहीं करना है, क्योंकि वह भी कर्म निमित्तज है, हमारा स्वाधीन परिणाम नहीं है। बाह्य पदार्थों का ज्ञान हो, वह भी इंद्रिय निमित्तज है, कर्म निमित्तज है, उसको भी आत्मभूत नहीं मानना है। एक जो सुख की स्थिति है, अपनी मूर्त में जो आराम की स्थिति है, वही बहुमूल्य है, उसको ही निरंतर भोगने का प्रयत्न करना है। उसी से वह आराम की स्थिति स्थायी हो जाती है। फिर कुछ भी वेदना अपनी मूर्त में अनंत काल होने वाली नहीं है। सुख भोगने का फल उत्तम सुख की प्राप्ति है। तो सुख की स्थिति अपने अंगोपांगों में है, जो स्वास्थ्य की स्थिति है वह सुखद स्थिति है, स्वास्थ्य ही सुख है। तो जो आराम की स्थिति है, वेदना रहित स्थिति है, उसको ऊर्ध रखकर उसी को भोगते रहना है। जांचिए सिर से पांव तक अपने किन किन अंगोपांगों में, किन किन भागों में अभी आराम की स्थिति है, वेदना नहीं है। अति प्रीति से उसको अनुभव में लेते रहिए, तो वह सुख की स्थिति स्थायी होने वाली है, अनंत काल बने रहने वाली है। वह स्वाधीन है, कर्म निमित्तज नहीं है, वह हमारा अपना दिव्य स्वरूप है। तो अपनी दृष्टि को अपने विभिन्न अंगोपांगों पर पसारिए और जो बहुमूल्य आराम की स्थिति है उसको अति प्रीति से भोगिए। इसका फल वर्तमान में भी सुख है और भविष्य में भी सुख है। फिर दुखों का दूर दूर तक कोई काम नहीं है। वर्तमान में जो भी शारीरिक सुख की स्थिति है, अपने आभ्यंतर शरीर के सुख की स्थिति है, आराम की स्थिति है, अति प्रीति से उसको भोगिए ताकि वह स्थायी हो, अविनाशी हो। सुख भोगने से ही सुख बढ़ता है और पूर्ण होता है, और सुख की स्थिति को नहीं भोग कर बाह्य विषयों से जुड़ते हैं तो वह सुख चला जाने वाला है और घोर दुखने नियम से आने वाला है। बहिर्मुखता है तो फिर निश्चित जानिए कि आपके शरीर के
तिल तिल कर खंड आज नहीं तो भविष्य में होने वाले हैं, और वह स्थिति भयंकर है, भयावह है। उससे अपने आप को बचाइए। निष्कारण ही, मतलब कोई बाहर का कारण नहीं हो, तो केवल कर्मोदय से ही आपके शरीर में घोर वेदना होने वाली है। तो कर्म संचय नहीं करके कर्म का नाश करिए। जहाँ बहिर्मुख है वहाँ कर्म का संचय होता है, और जहाँ आप अंतर्मुख होते हैं, अपने ही शारीरिक सुख की स्थिति को भोगते हैं, तो सब कर्म नाश को प्राप्त होता है। वेदना है तो उसको भी भोग लेना है, पर बहिर्मुख नहीं होना है। पर उस वेदना को बिल्कुल भी अपना स्वरूप नहीं मानना है, उसने होकर चले जाना है, उसको आत्मीयता नहीं देनी है। इसी प्रकार इंद्रिय ज्ञान को आत्मिकता नहीं देनी है। वह इंद्रिय जन्य है, ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से है, पराधीन है। तो इंद्रिय ज्ञान को आत्मीयपना बिल्कुल नहीं देना है, उसकी उपेक्षा करना है, उसकी भावना भी नहीं करना है, चाह नहीं करना है। चाह जो अंतर में स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, वह सुख की है, और वास्तव में तो हमको अपने शारीरिक सुख की ही आंतरिक इच्छा होती है कि शरीर में कोई वेदना नहीं हो। जब बहिर्मुख होते हैं तो इंद्रिय सुख कदाचित होता है, तो इंद्रिय सुख की इच्छा हो जाती है। बहिर्मुखता से ही अपने को बचाना है, ताकि इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं हो, क्योंकि इंद्रिय सुख का अंत नियम से विरस होता है, दुख रूप होता है, भयंकर दुख रूप होता है। एक एक इंद्रिय का विषय सुख हमारे प्राणों को हरता है, हमको मृत्यु प्रदान करता है, दुर्गति में डालता है। अंतर में विहार करिए, अपने सिर के भाग पर आइए। अपने सन्मुख होने पर कदाचित कर्म का विपाक होकर उदय में भी आता है, और कभी तीव्र उदय भी होता है, क्योंकि हमने कर्मों को बाहर का रास्ता दिखाया है, तो वे एकजुट होकर उदय में आकर जाते हैं, जिसको उदीर्णा कहते हैं। उससे भयभीत नहीं होना है, उनको जानने दीजिए। कर्म के फल को भोगकर हमें कर्म से मुक्त हो जाना है। पर जहाँ अपने सन्मुख होते हैं, तो मोह कर्म का उदय नहीं होने से नूतन कर्म का बंधन नहीं होता। शारीरिक वेदना के भोगने से कर्म का बंधन नहीं होता, अपितु बद्ध कर्म फल देकर हमको मुक्त करता है। कितना ही कर्म फल देकर निर्जरित होता है, कितना ही कर्म बिना फल दिए निर्जरित हो जाता है। बस हमको अपना मुख अपनी ओर रखना है, और आराम की स्थिति को तो अत्यंत प्रीति से भोगिए। ललाट के भाग पर आइए। शारीरिक सुख दुख का तो परिचय हमें विशेष रूप से तभी होता है जब हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं। जब शरीर में विशेष दुख का प्रसंग हो, तो फिर सहज ही हमारा उपयोग अंतर्मुख होता है, और दुख को भोगकर हम कर्म से मुक्त होते हैं। दोनों भवों के मध्य भाग पर आइए।
चूंकि हमको हमारी मूर्त की ही शरण है, इसलिए हमको अपनी मूर्त के ही विभिन्न भागों से जुड़ना है। तो वह निश्चित ही हमको शारीरिक सुख दुख की अवस्था प्राप्त होती है, उसमें शारीरिक सुख को मुख्य करके भोगना है और शारीरिक दुख को भोगना है, लेकिन उसको मुख्य नहीं करना है, अर्थात उसको अपना स्वरूप नहीं मानना है। वह कर्म की उपाधि से है और कर्म ने फल देकर चले जाना है, तो उस शारीरिक दुख ने भी नियम से चले जाना है। ऐसा निश्चित श्रद्धान करिए, क्योंकि शारीरिक दुख स्थायी भाव नहीं है, वह हमारा स्वरूप नहीं है। कोई कर्म अनंत काल के लिए नहीं बंधता है। दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। जब हमारा मुख अपनी ओर होता है तो कर्म की स्थिति टूटती है और पाप कर्म का अनुभाग भी टूटता है। इस प्रकार पाप कर्म की स्थिति और अनुभाग दोनों ही नष्ट होते हैं, और वही एक उत्तम फल है जिससे हम दुखों से मुक्त होते हैं और अपने स्वाभाविक सुख को पाते हैं। कानों के भाग पर आइए। अपने सर्वांगों को परमात्मा रूप ही देखिए, उसमें कुछ मिथ्यापना नहीं है, क्योंकि हम अपने आत्म प्रदेशों से, अपनी चिन्ह मूर्त से तीनों काल परमात्मा रूप है। बस उधर वृत्ति होती है तो आनंद का अनुभव होने लगता है, आनंद व्यक्त हो जाता है। नासिका भाग पर आइए। सिर से पैरों तक इतने ही अपनी आत्मभूमि है, जहाँ हमको अनंत काल आनंद भोगते हुए रहना है, आज भी, कल भी और आगे अनंत काल पर्यंत। दोनों होठों के भाग पर आइए। यह अभ्यास करेंगे तो शीघ्र ही अपनी पूरी मूर्त स्वतः ही हमको सुख का अनुभव कराने वाली है। सर्व आत्म प्रदेशों में सुख का संचार होने वाला है। मुख के भीतर जिह्वा भाग, तालु भाग, ये सदा स्मरण करने योग्य है कि जो निरुपाधिक स्थिति है, सुख की स्थिति है, आराम की स्थिति है, उसको मुख्य करना है, क्योंकि हमको उसी की चाह है। अन्य भावों को मुख्य नहीं करना है। वे पुद्गल के निमित्त से होते हैं और पुद्गल के चले जाने पर चले जाने वाले हैं। उनमें आत्मपना नहीं करना है, उनके प्रति जागरूकता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उनको होकर चले जाने दीजिए, लेट गो। हमारा जो स्वाभाविक सुख का परिणाम है वही हमारी संपत्ति है, उसको ही प्रदान करके रहना है। ठुड्डी का भाग, पूरा मुखमंडल। इस प्रकार हम अपना दर्शन करते हैं, संवेदन करते हैं, जो हमको भयंकर दुखों से बचाने वाला है और उत्तम सुख देने वाला है। संसार में जितने दुख है उनकी कल्पना भी हमको बहुत दुख देती है। हमें उन दुखों से निरंतर भयभीत रहकर अपना मुख अपनी ओर रखना है। जिनको दुखों से भय नहीं है, वे अपनी प्रीति कदापि नहीं कर सकते। जिनको दुखों से भय नहीं है, वे अपनी प्रीति कदापि नहीं कर सकते। जिनको दुखों से भय नहीं है, वे अपनी प्रीति कदापि नहीं कर सकते। जिनको दुखों से भय नहीं है, वे अपनी प्रीति कदापि नहीं कर सकते। जिनको दुखों से भय नहीं है, वे अपनी प्रीति कदापि नहीं कर सकते। जिनको दुखों से भय नहीं है, वे अपनी प्रीति कदापि नहीं कर सकते। जिनको दुखों से भय नहीं है, वे अपनी प्रीति कदापि नहीं कर सकते। जिनको दुखों से भय नहीं है, वे अपनी प्रीति कदापि नहीं कर सकते। जिनको दुखों से भय नहीं है, वे अपनी प्रीति कदापि नहीं कर सकते। जिनको दुखों से भय नहीं है, वे अपनी प्रीति कदापि नहीं कर सकते। जिनको दुखों से भय नहीं है, वे अपनी प्रीति कदापि नहीं कर सकते। जिनको दुखों से भय नहीं है, वे अपनी प्रीति कदापि नहीं कर सकते। जिनको दुखों से भय नहीं है, वे अपनी प्रीति कदापि नहीं कर सकते। जिनको दुखों से भय नहीं है, वे अपनी प्रीति कदाप
वे अपना मुख अपनी ओर नहीं रख सकते हैं। संसार के दुखों को एक बार ज्ञान में लेकर फिर उसके कारण बहिर्मुखता को पूरी शक्ति से छोड़ना है और अपने सन्मुख बने रहना है। गर्दन का भाग एक पल को भी बहिर्मुख रहना अच्छा नहीं है। बहिर्मुखता का कोई बहाना ढूंढना अच्छा नहीं है। बहाना ढूंढने से बहिर्मुखता सुखरूप होने वाली नहीं है। ऐसी वास्तव में कोई लाचारी नहीं हो सकती है कि जीव को बहिर्मुख रहना ही पड़े। कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियों में होकर भी अनेकों जीवों ने अपने सन्मुख रहकर परमात्म दशा को पाया है। इसलिए बहाना नहीं बनाना है। बहाना बनाने वाले कभी पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं, मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त नहीं होते हैं। अभी बच्चों की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करना है। ये सब नाना प्रकार के बहाने हैं काम नहीं करने के। ऐसे जीव प्राय विषयों के सुख में ही अनुरक्त होने से ये बहाने बनाते हैं। उनको अपने स्वरूप के सुख का कुछ भान नहीं है और भविष्य में होने वाली आपदाओं से वे अपरिचित रहते हैं। सीने के भाग पर आइए। जब आप अपने विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते हैं तो इतने मात्र से आपके विभिन्न अंग स्वस्थ रहते हैं। अस्वास्थ्य हो तो वह अस्वास्थ्य शीघ्र ही नाश को प्राप्त होकर स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है। इसमें कुछ भी शंका करना योग्य नहीं है। इसलिए अस्वास्थ्य की स्थिति को भी हमने सहज रहकर निर्भय होकर भोग लेना है। पेट के भाग पर आइए। जिन अंगों का हमको परिचय है उन्हीं अंगों को अनुभव में लेना है। किसी अपरिचित वस्तु का अनुभव करने का प्रयत्न करना वह वृथा है। जो प्राप्त है उसी को ही प्राप्त करना है। जो आज प्राप्त नहीं है वह कल भी प्राप्त होने वाला नहीं है। सिर से पैरों तक अपनी मूरत हमको प्राप्त है। इस प्राप्त को ही अपने सन्मुख होकर प्राप्त करना है। अप्राप्त का कोई ध्यान नहीं करना है, उसको पाने की इच्छा भी नहीं करना है। और जो संवेदना अभी प्राप्त हो रही है उसी का अनुभव करना है। कोई कल्पित संवेदना का अनुभव नहीं करना है। पीठ के भाग पर आइए। दाहिनी भुजा, बाई भुजा अपनी मूरत सदा ही उपलब्ध होने से मोक्ष मार्ग को आप कभी भी पा सकते हैं। जब चाहे तब आप अपने में ठहर कर मोक्ष को पा सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं, अविनाशी सुख को पा सकते हैं। बस चाह पैदा करिए, उत्तम सुख की चाह, अतीन्द्रिय सुख की चाह, आत्मिक सुख की चाह और विषय जन्य सुख से भय लगता हो। लोग विषय सुख चाहते हैं और धर्मात्मा विषय सुख से डरता है। वह विषय सुख
को ही घोर दुख रूप जानता है और उसकी स्वप्न में भी इच्छा नहीं करता है। दाहिना पैर दाहिने पैर की पगतली, बायां पैर सिर से पैरों तक अपनी पूरी मूरत सदा ही अनुभव करने योग्य है और ये अनुभव ही वास्तव में देव दर्शन या देव पूजन नाम पाता है। देव का अभिषेक भी यही है, देव की आरती भी यही है, देव को साष्टांग प्रणाम भी यही है और देव की परिक्रमा भी यही है। आपका आप ही देव है। दोनों पैर, दोनों हाथ अपनी मूरत को ही परमात्मा की प्रतिमा मानिए। इसी का दर्शन करना है, इसी को आनंद दाता मानना है और यही पावन है। विश्व का शरणभूत पदार्थ, उत्तम पदार्थ हमारे लिए हमारी मूरत है। इसका सदा स्वाभिमान जीवित रखिए, इसके प्रति अनंत आदर का भाव रखिए, उच्चता का भाव रखिए। स्वाभिमान में बिल्कुल कमी नहीं आने देना है। इसके लिए सतत अपने सन्मुख रहिए। बहिर्मुखता ही हमारे स्वाभिमान को नष्ट करके हमको पतित करती है, अपावन करती है। अपनी मूरत के प्रति ही झुकने का भाव रखिए, उसी में संलग्न रहिए, लीन रहिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।